अपना घर बनाता है, उसकी पूरी उम्र की कमाई चली जाती है उसके घर के अंदर। अगर उन लोगों के गाड़ी ना रहे तो लोग कहाँ जाएंगे, हमारे लोग ये जाएंगे कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही ये चाहिए था कि उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, अगर ये सरकार की ज़मीन थी तो उन लोगों को यहाँ घर नहीं बनाने देने चाहिए थे। अगर उस वक्त सरकार ने किसी को मना नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी मना नहीं किया, लोगों ने घर बनाए। अगर आज घर बनाया जाए, आज उजाड़ने की क्या ज़रूरत है? सरकार के उनको करिए, जिनके पास 5, 10, 4, 2 मरले घर है तो उनको नोटिस क्यों भेज रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए, अगर ये करना था जब से ये बठंडी सुंजवा बना है इलाका, 47 से पहले की ज़मीनें खरीदी हैं, तो हम लोगों ने तो पैसे दे के खरीदे, हमने कोई लैंड ग्रैबिंग तो नहीं की ना। क्या कर रही है? क्या ये सरकार जनता को इतना झूठा समझती है? क्या जनता इतना झूठ बोल रही है कि वो अपने हक से ज्यादा कोई कदर गंजी कर रही है? उन्होंने जो काम किया है वो उस वक्त की सरकार के सामने किया है, सरकार को पूछ कर किया है, और सरकार लोगों की सेवक होती है, सेवक लोगों की नौकर होती है। उस सरकार ने जम्मू में पिछले 50-60 सालों में 20 कॉलोनियां रेगुलराइज की हुई हैं। हमने देखा है कृष्णा नगर साइंस कॉलेज के सामने क्या था, हमने देखा है न्यू प्लाट क्या था, हमने देखा सैनिक कॉलोनी क्या थी, हमने देखा है रूपनगर क्या था, न्यू प्लाट क्या था। आज सब वो रेगुलराइज बनी हुई है। ये लोग ये क्यों नहीं ऐसे करते? ये ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर किसी ने घर डाल लिया तो आप रेगुलराइज कर दो, उनको नोटिस दो। अगर उसने पैसे कम खर्च किए हैं तो थोड़े पैसे ले लो, और सरकार किसी का घर ना उजाड़े। ये हमारी पुरजोर आज इस हालत में जनता पहुंची है कि वो बच्चों को बेघर देख नहीं सकती है, और कल को अगर कोई जनता का गुस्सा फूटेगा तो उसकी जिम्मेवार एलजी सरकार होगी। इसलिए